हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आज से ऑफिशियली शुरू हो रही है मेरी SBI PO, IBPS PO और RRB PO 2026 की तैयारी। और इसी के साथ 2026 में हम अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की स्ट्रीक तोड़ कर रहेंगे। A little bit of background of mine. I started my preparation in August 2025 और SBI क्लर्क पहला बैंकिंग एग्ज़ाम था जो मैंने इस साल अटैम्प्ट किया था, या मैंने अपने पूरे करियर में जो अटैम्प्ट किया है। एंड आई स्कोर्ड ओनली 55 marks in it and the cutoff was 82.5 marks. I belong to Jammu and Kashmir और जनरल कट ऑफ थी 82.5। तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस था मेरे मार्क्स और कट ऑफ में। इन अक्टूबर आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी बिकॉज ऑफ पर्सनल सर्कमस्टेंसेज स्पेशली हेल्थ इश्यूज़। लेकिन नवंबर में मैंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की। देन आई अटेम्प्टेड RRB PO एंड RRB क्लर्क और उनके प्री में क्लियर होने के चांसेस 50-50 ही हैं। तो अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम्स दिए वो बेहतर तो नहीं हुए, लेकिन उनसे मुझे एक डायरेक्शन ज़रूर मिल गई है। दैट्स वाई दिस टाइम आई हैव थॉट टू प्रिपेयर फॉर बैंक PO एग्जामिनेशंस ऑफ 2026 diligently and with utmost dedication and sincerity, and let's see how it goes. So therefore here I am to record my journey of my preparation for the PO examinations that are scheduled to be in 2026. So stay tuned. So far my basic concepts are cleared, but my timing to solve the questions is pathetic. बिल्कुल बेकार है। Within the time frame I cannot clear the pre cutoff, so I have to work on my pre plus I have to work on my mains also, क्योंकि सबसे यही सुनते आए हैं कि मेंस को साथ साथ लेकर चलो। तो लेट्स से साथ साथ लेकर ही चलते हैं। तो इन द डे वन ऑफ माई प्रिपरेशन मैंने सोचा कि क्यों ना SBI PO मेंस 2025 के क्वेश्चंस को देखा जाए कि इफ़ आई एम एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या नहीं। सो इस साल मैंने SBI PO का प्री एंड IBPS PO प्री नहीं दिए थे। मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट होने से पहले इनकी एप्लीकेशन डेट्स ख़त्म हो चुकी थी। मुझे पता ही नहीं चला इनकी एप्लीकेशन डेट्स कब आई थी और कब चली गई। तो ये गाइडली से मैंने SBI PO प्री 2025 का मेमोरी बेस्ड पेपर अटैम्प्ट किया था। ये मैंने आज ही अटैम्प्ट किया है। इसमें मेरे मार्क्स आए हैं 49.5 और इस साल का कट ऑफ आई थिंक 66 था, तो उससे तो कम ही है। इंग्लिश में 33 अटैम्प्ट किया, 24 गलत है। इंग्लिश में होता ही है, काफ़ी ज़्यादा गलत चले जाते हैं। कॉन्ट्स में केवल 10 ही अटैम्प्ट कर पाया एंड रीजनिंग में भी सिर्फ 19 ही अटैम्प्ट कर पाया। 18 वर करेक्ट, 1 इनकरेक्ट। और ये है परसेंटाइल्स, ओवरऑल परसेंटाइल 95 परसेंटाइल, लेकिन ये सिर्फ 3000 स्टूडेंट्स ने ही अटेंड। आपको भी पढ़ाया, मजा आ गया। जरा मैथमेटिक्स में भी लोगों का अटेम्प्ट अच्छे। तीनों मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्व करने के बाद दिस इज़ माय एनालिसिस। सो ये है क्वांट्स का एनालिसिस, W फॉर वीक, नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस ये वीक है। एंड M+S मॉडरेट एंड स्ट्रॉन्ग है। अर्थमेटिक एंड मिसिंग BI वो हो जा रही हैं, बट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माई टाइमिंग इज़ पैथेटिक, सो उसमें टाइमिंग में सुधार करना है। देन रीजनिंग, पजल्स आर वेरी वीक। पजल्स वीक नहीं है, वेरी वेरी वीक है। उसके बाद आ गया मिसलिनियस इज़ मॉडरेट। फिर आता है स्ट्रॉन्ग, क्रिटिकल रीजनिंग और जितना भी बचा हुआ पार्ट हुआ, डेटा सफिशिएंसी वगैरह, वो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में ही है वो सारा। लेकिन पजल्स वीक नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड देन टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, एवरीथिंग इज़ मॉडरेट बट देर आर अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स दैट आई हैव टू अवॉइड। तो इसमें यही निष्कर्ष निकला है। सो दिस इज़ द लेवल वेयर आई स्टैंड राइट नाउ, एंड नाउ आई हैव टू इम्प्रूव फ्रॉम हियर टू actually clear the exam. So the journey looks tough, but it's doable. So
yeah, let's see where it goes, where it